आप सभी का एग्जाम 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक बार 5 बूस्टर डोज इतिहास में इस बार ये जो सेशन शुरू किया है इसको आपने दिल से लाइक किया है और मैं इसको दिल से संपादित भी कर रहा हूं और आगे जो है इस सेशन को और मजबूती प्रदान करने के लिए आपकी जिम्मेदारी है, इसे आप शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। ठीक है, देखिए आज जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज 5 बूस्टर डोज इतिहास में है। आज की प्रश्न बहुत ही शानदार है। ये 5 प्रश्न आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आइए देखिए जरा से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। एक बेहतरीन सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए आइए देखते हैं जरा सा। ख्वाजा चिश्ती के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इनका जन्म सिस्तान में हुआ था, इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी, इनकी खानकाह अजमेर में है, इनकी दरगाह अजमेर में है। चलिए ये प्रश्न है आपका, ये बताना है, ये बताना है आप। चलिए जल्दी बताएं क्या सही जवाब होगा इसका। चलिए आप सोचिएगा और मैं बताता हूं आपको, एक ट्रिक बता दूंगा, जीवन कभी नहीं भूलेगा। देखिए पहला बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। अभी बताता हूं कैसे गलत है। आगरा में इनकी मृत्यु नहीं हुई। कहां मृत्यु हुई है इनकी? अजमेर में इनकी मृत्यु हुई है। कहां पर इनकी मृत्यु हुई है डियर? अजमेर में। इनकी खानकाह कहां थी? अजमेर में ही। और इनका दरगाह कहां है? अजमेर में ही। ठीक है, तो ये बाकी ए सी डी यानी आपका डी विकल्प सही है। कैसे आप याद रखेंगे? जैसे मान लीजिए आप कहीं नए नए जगह अपना घर बनाएं और क्या बोलें कि मैं तान कर एलडीए कॉलोनी में रहता हूं, या तान करके सीना तान करके मैंने एलडीए कॉलोनी में अपनी स्थापना कर लिया। ऐसे कुछ सोच सकते हैं। यस, मैं तान करके ना, मैं तान कर, कैसे कर? तान कर एलडीए कॉलोनी में रहता हूं। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये मोइनुद्दीन चिश्ती कह रहे हैं। अगर आपने एक बार से समझ लिया, कॉलोनी, ठीक है, मैं रहता हूं, जरा समझे। तान से क्या हो जाएगा? सिस्तान, जहां इनका जन्म हो रहा है। जहां इनका जन्म हो रहा है वो क्या है भाई? सिस्तान है, जो पहला ऑप्शन है। फिर वहां से आते हैं ये लाहौर, अल हुजूरी की दरगाह में यहां रहते हैं लाहौर में, और फिर कुछ समय ये दिल्ली रहते हैं और उसके बाद अजमेर चले जाते हैं और अजमेर में इन्होंने अपना खानकाह बनाया, वहीं मृत्यु हुई और वहीं पर इनका दरगाह भी है, जहां अकबर भी 2 बार पैदल यात्रा किया था, जिसका जिक्र तुझ के जहांगीरी में जहांगीर ने भी किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है जो समझे, यहां पे इनकी खानकाह भी कहां है? अजमेर में है। कहां है? अजमेर में। इनका मृत्यु भी कहां हो रही है? अजमेर में है। और दरगाह भी इनकी कहां है? अजमेर में ही है। ठीक है, तो ऐसे आप आराम से याद कर सकते हैं कि चिश्ती क्या कह रहे हैं कि मैं तान कर एलडीए कॉलोनी में रहता हूं। सिस्तान, लाहौर, दिल्ली, अजमेर। लाहौर में कहा? अल हुजूरी की खानकाह में कुछ दिन रुके थे ये लाहौर में, उसके बाद दिल्ली आए और फिर चले गए अजमेर। ऐसे याद कर लीजिए ना। कब मृत्यु हो रही है इनकी? इनकी मृत्यु हुई है 1236 ईस्वी में। कैसे याद करेंगे? 1236 ईस्वी किसकी मृत्यु है? 3 लोगों की, ध्यान रखिएगा। 3 की बताऊंगा मृत्यु। एक इल्तुतमिश की, मोइनुद्दीन चिश्ती की, और मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य हैं उनकी भी। आगे भी सवाल है, आइए देखते हैं जरा सा। आइए अगला सवाल लेते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के संबंध में विचार करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यह इल्तुतमिश शासनकाल में भारत आए थे। इनका जन्म फरगना में हुआ था। इल्तुतमिश ने इनको शेखुल इस्लाम के पद पर नियुक्त किया था। विवाद होने के कारण इल्तुतमिश ने इन्हें शेखुल इस्लाम के पद से हटा दिया था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली छोड़ करके अपने गुरु की खानकाह अजमेर आ गए थे। यह प्रश्न है आपका, देखिएगा। चलिए, तो यह सभी सही है, या तो ए बी सी सही है, या तो केवल ए और बी सही है, और या केवल ए सही है। एक बेहतरीन शानदार क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। 1186 में इनका जन्म हो रहा है। कब जन्म हो रहा है? 1186 में इनका जन्म हुआ, और ये भी अपने गुरु के बिल्कुल उसी वर्ष 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो रही है। 1236 ईस्वी में किसकी मृत्यु? 1236 ईस्वी में मोइनुद्दीन चिश्ती की भी, इल्तुतमिश की भी,
और आपका काकी की भी। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं जरा सा। बिल्कुल देखेगा, ये इनके शासन काल में आए थे और फरगना में इनका जन्म हुआ था, पहला बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश इनको शेख इस्लाम पद पर नियुक्त करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया था। ध्यान रखिएगा, कर नहीं पाया था। तब शेख नजमुद्दीन सुगरा को इसने बनाया था। किसको बनाया था? ध्यान रखेंगे, किसको बनाया था? जब ये नियुक्त नहीं कर पाया तब शेख नजमुद्दीन सुगरा को बनाया था। ठीक है, सुगरा और काकी में 36 का आंकड़ा था। शेख नजमुद्दीन सुगरा में 36 का आंकड़ा था, लेकिन इल्तुतमिश उसके बावजूद भी चाहता था काकी को। याद करिए, कुतुब मीनार का निर्माण इन्हीं काकी की याद में करवाया है। अगर ऐसा होता तो बनवाता? नहीं बनवाता। शेख इस्लाम के पद पर नियुक्त करने के बावजूद भी किसको? सुगरा को। और सुगरा और काकी में 36 का आंकड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी इल्तुतमिश का दोनों के प्रति समान भाव। पहला संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का। देखिए किस तरीके से धार्मिक जो विवाद है उसको भी कैसे ये निपटारा कर रहा है इल्तुतमिश। ठीक है, उनके विरोधी व्यक्ति को बता तो रहा है लेकिन काकी से विरोध नहीं कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, तो जब यहां नियुक्त नहीं किया तो उनको हटाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तीसरा भी गलत हो जाएगा। बख्तियार काकी दिल्ली छोड़ करके अपने गुरु खान का अजमेर आ गए थे, नहीं आए थे, आना चाहते थे। ध्यान समझिएगा, आना चाहते थे लेकिन इल्तुतमिश हाथ जोड़ खड़ा हो गया। दिल्ली की जनता को लेकर के इल्तुतमिश खड़ा हो गया इनके सामने, मत जाइए काकी आप, ठीक है आपने पद स्वीकार नहीं किया, हमें कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप दिल्ली मत छोड़िए। तब किसने कहा? तब कहा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि काकी रुक जाओ, इतना प्रेम से तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें दिल्ली में रहना चाहिए, मैं अजमेर में हूं। तब जो है अजमेर भी वहीं दिल्ली में रुक गए थे, अजमेर नहीं गए थे। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल ए विकल्प सही होगा। और 1236 ईस्वी में जिस वर्ष उनके गुरु की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष काकी की भी मृत्यु हो गई थी। बात समझ में आई? बात समझ में आया? देखिए मृत्यु हो रही बाद में और कुतुब मीनार पहले बन गई है। कहीं न कहीं ध्यान रखिएगा इस बात को जरा सा। चलिए, तो ये क्या हो गया? सही जवाब क्या हो गया? पूरा निचोड़ इस प्रश्न में आपको मैंने दे दिया काकी के संदर्भ में। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न और बेहतरीन है, जाइए देखिए जरा सा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बलबन के मकबरे में पहली बार गुंबद का प्रयोग किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे में पहली बार मेहराब का प्रयोग किया गया था। जरा समझिएगा प्रश्न, जरा ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न बहुत मासूम है, आइए समझते हैं जरा सा। बलबन के मकबरे में पहली बार गुंबद का प्रयोग किया गया। देखिए ध्यान रखिएगा, बलबन का मकबरा कहां पे है? दिल्ली में है। कहां पे भाई? दिल्ली में है। और ये जो है आपका इस्लामी पद्धति में बना पहला मकबरा है। इस्लामी पद्धति में बना पहला मकबरा है। ध्यान समझिएगा, बहुत सवाल पूछता है ये। इस्लामी पद्धति में बना पहला मकबरा है। और इसमें क्या किया गया है? इसमें क्या किया गया है? इसमें मेहराब का प्रयोग किया गया पहली बार। किसका? इसमें मेहराब का प्रयोग पहली बार किया गया है, ना कि गुंबद का। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब अलाउद्दीन खिलजी, देखिए जब आपने पहला गलत कर दिया तो बलबन तो पहले है, बलबन तो पहले है, अलाउद्दीन खिलजी बाद में है। यहां लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे में पहली बार, नहीं। देखिए यहां समझिएगा, तो दूसरा विकल्प भी गलत हो जाएगा। जब मैंने आपको यहां क्लियर कर दिया कि बलबन के मकबरे में, किसके मकबरे में? बलबन के मकबरे में। अगर आपको एक पता है दूसरा अपने आप स्पष्ट हो जाएगा आपको। बलबन के मकबरे में पहली बार जो इस्लामी पद्धति में बना था, पहली बार मेहराब का प्रयोग किया गया। आप जरा समझिएगा यहां पे, गुंबद का नहीं, ठीक है। अब देखें अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया है? अलाई दरवाजा। क्या बनवाया है? अलाई दरवाजा बनाया है। और इस अलाई दरवाजे में अलाई दरवाजा बनाया है और इसे जो है सल्तनत काल के स्थापत्य का मोती तक कहा जाता है। मार्शल ने इसकी बड़ी बड़ाई की है। जो समझिएगा अलाई दरवाजा के बारे में, जो कुब्बत इस्लाम मस्जिद है जो बनवाया था किसने? ऐबक ने। उसका विस्तार करना चाह रहा है, उसका विस्तार करना चाह रहा है, उत्तर में विस्तार तो नहीं कर पाया। जैसे ऐसे समझिएगा, ये मान लीजिए मस्जिद है कुब्बत इस्लाम की, तो उत्तर की तरफ विस्तार तो नहीं कर पाया था, उसकी तरफ मृत्यु हो गई थी।
लेकिन दक्षिण की तरफ विस्तार हो पा रहा है और यही अलाई दरवाजा बना। सवाल पूछा जाता है किसका प्रवेश द्वार है अलाई दरवाजा, किसका प्रवेश द्वार है? आज भी है ये आज भी है और ये कुब्बत इस्लाम का दक्षिणी द्वार है। ध्यान रखिएगा, उत्तरी नहीं, दक्षिणी द्वार है और इसमें पहली बार गुंबद का प्रयोग किया जा रहा है और उस गुंबद को सपोर्ट करने के लिए मेहराब का भी प्रयोग किया गया। उस गुंबद का प्रयोग किया गया और गुंबद सपोर्ट देने के लिए मेहराब का भी प्रयोग किया गया है। तो यहां पर यह वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, यह वैज्ञानिक विधि से अपने आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे आप, ये वैज्ञानिक विधि से क्या करने से, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है इसमें कि गुंबद को सपोर्ट करने के लिए ये ऐसे मेहराब होता है, ऐसे ये मेहराब ऐसे आर्कनुमा, इसको जो हमारे गुंबद है ये ऐसे मेहराब। तो इसमें वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया। सवाल कई बार पूछता है कि पहली बार वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कहां किया जा रहा है? तो अलाई दरवाजे में। कौन बनवा रहा है? अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर, बात समझ आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का अब जवाब क्या हो जाएगा आपका? जवाब यहां देखिए, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तो दोनों गलत हो गया। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और बेहतरीन प्रश्न है ये। आइए देखिए, हुमायूं के मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है, अकबर के मकबरे में मीनार का प्रयोग किया गया है। आइए समझिए जरा सा। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने, अकबर काल की पहला स्थापत्य है ये। ध्यान रखिएगा कहां पे है? दिल्ली में। इसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। और कहां बना है? चार बाग शैली में बना हुआ है ना। तो ये बात जरा ध्यान रखिएगा, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। अकबर काल का बना पहला स्थापत्य है ये पहला स्थापत्य है डियर, ये पहला स्थापत्य है अकबर काल का। चार बाग शैली में बना हुआ है, चार बाग शैली में बना हुआ है। किसने बनवाया है? हाजी बेगम ने बनवाया है, हाजी बेगम ने बनवाया है इसको। और क्या है देखिएगा इसमें, इसे पूर्व का ताजमहल कहते हैं। ये सामान्य जानकारी आपको ये होनी चाहिए। ताजमहल, इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या प्रयोग किया गया है? इसमें गुंबद का प्रयोग किया गया है। ध्यान समझिएगा, यहां पर गुंबद है, मीनार नहीं है। ध्यान से समझिए इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां इसमें क्या है? इसमें गुंबद है, मीनार नहीं है। ठीक, तो गुंबद का प्रयोग नहीं किया, गलत हो गया। गुंबद है, मीनार नहीं है। किसमें? हुमायूं के मकबरे में। अगला देखिएगा, अगला ऑप्शन देखिएगा यहां पे, अकबर के मकबरे में मीनार का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल किया गया है। संगमरमर की बनी हुई 4 स्वतंत्र मीनार। अकबर ने अपना मकबरा स्वयं शुरू करा दिया था, उसकी जो है कह सकते हैं नींव डाल दिया था, उसकी रूपरेखा बना दिया था। लेकिन पूरा होता है ये जहांगीर काल में, और जहांगीर काल में 1613 ईस्वी में जाकर के ये पूरा होता है। 1605 में मृत हो रही है और 1613 ईस्वी में जाकर के अकबर जहांगीर काल में ये पूरा होता है। तो इसमें जो है 5 मंजिला है। क्या है? 5 मंजिला, जिसमें पहले मंजिल जो कब्र है वही वास्तविक है, बाकी सब डमी है, उसमें नहीं है अकबर। ध्यान रखिएगा, कभी जाइएगा तो मुलाकात करिएगा वहां पे। तो अब जो है 4 स्वतंत्र मीनारों का प्रयोग किया गया है। कभी आज देखेंगे तो मकबरे के चारों कोनों पर 4 स्वतंत्र मीनारें प्रयोग की गई हैं। किसके? अकबर के मकबरे में। कौन पूरा करवाया है? जहांगीर। कब पूरा हुआ है? 1613 ईस्वी में। ठीक है, शुरू किसने किया? अकबर ने। रूपरेखा किसने बनाई? अकबर ने। क्लियर? चलिए, तो यस आपका ये सही हो जाएगा। तो यहां 4 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 4 का बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? अष्टभुजाकार मकबरा बनाने की शुरुआत सैयद वंश में हुई थी। सिकंदर लोदी का पहला मकबरा है जो अष्टभुजा के साथ साथ दोहरे गुंबद का प्रयोग भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा बेहतरीन प्रश्न ये भी है, बहुत शानदार प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अष्टभुजा मकबरा बनाने की शुरुआत सैयद वंश में हुई थी। सही है? गलत? गलत है। खाने जहां तेलंगानी, देखिए यहां शासक तो कह नहीं रहा है। अगर शासक कहता तो भाई ठीक है, मुबारक शाह का हो जाता पहला मकबरा अष्टभुजी, लेकिन शासक नहीं कह रहा। ध्यान रखिएगा। तो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जो फिरोज शाह तुगलक का वजीर था, उसके पुत्र जौना खान ने बनवाया था, तो उसमें जो पीरियड था वो पीरियड था उसमें तुगलक काल, तुगलक वंश में बनवाया था। तो इसकी शुरुआत यहां, हाँ ये बात अलग है कि सैयद वंश, लोदी वंश को मकबरों काल कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर पूछता कहता कि अष्टभुजा मकबरा पहला किसका है, तो आप कह देते मुबारक शाह का, तो मान लिया जाता।
लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, अशफाक मकबरा की शुरुआत सैयद वंश में नहीं हुई। किस काल में हुआ है? तुगलक काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? तुगलक काल में। और किसका है? खाने जहां तेलंगानी का। खाने जहां तेलंगानी, ये कौन है? खाने जहां तेलंगानी, ये कौन है डियर? ये है आपका FST का वजीर, जो तेलंगाना का जो ब्राह्मण था, कन्वर्टेड हो गया था, मुसलमान बन गया था। ठीक है। सिकंदर लोदी का पहला मकबरा जो अष्टभुजा के साथ दोहरे गुंबद का प्रयोग है। बिल्कुल सही बात है, सिकंदर लोदी का ये पहला मकबरा है जो आपका दोहरे गुंबद के साथ अष्टभुजा के साथ साथ में दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। तो आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए कट जाएगा, ए कट जाएगा। ये रहा 5 क्वेश्चन का डोज। 5 क्वेश्चन बहुत ही क्रीम प्रश्न है ये सब। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा सर ये सुपर चैट के बारे में बता दीजिएगा कि सुपर चैट क्या है। सुपर चैट जो है ये होता है कि आप चाहें तो किसी भी वीडियो के लिए 10, 20, 50, 100 जो भी हो, आप संस्था को डोनेट कर सकते हैं। सुपर चैट का मतलब ये है, आपके जहां पे यूट्यूब जहां पे क्लास चलती है वहां पे ऑप्शन बना हुआ है सुपर चैट का। हाँ, तो उसमें यह है कि जैसे ही आप उस पर जो भी, अगर आप ₹1 पे करते हैं तो आपका कमेंट हाईलाइट हो जाता है, वो यूट्यूब को जाता है, फिर यूट्यूब काट कर कुछ संस्था को भी देता है। ऐसा लोगों ने बताया, मुझे जानकारी नहीं थी इसकी, तो लोगों ने, आप ही लोगों ने कहा तो फिर मैंने कहा ठीक है बता दूंगा। अगर किसी वीडियो को अगर आपको लगता है कि ये बहुत आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए मेहनत की गई है, तो आपको जो लगे आप सुपर चैट के माध्यम से वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वीडियो के लिए, चाहे ये 5 बूस्टर डोज हो या लाइव क्लास कोई हो, जो भी आपको लगे कि हाँ इसके लिए वास्तव में जेन्युइन मेहनत की गई है और इसका ये छोटा सा एक मूल्य हो सकता है, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन? इस सेशन को जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। ठीक है, आज की चर्चा डियर यहीं तक। ये है संडे स्पेशल। ये क्या है? ये संडे स्पेशल है। निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं आप इस पे लाभान्वित हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नोट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में काम देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।